Welcome to my YouTube channel Optic Wealth कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक्सप्लेन चैप्टर 5। आज हम बात करेंगे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। हैमर एक बॉटम रिवर्सल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड में बनता है और वहां से डाउन ट्रेंड खत्म हो सकता है। डाउन ट्रेंड में बेयर्स यानी मंदी करने वाले ट्रेडर्स का बोलबाला होता है और बुल्स अपने हैमर के साथ डाउन ट्रेंड को तोड़कर डाउन ट्रेंड खत्म करता है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बिल्कुल हैमर की तरह दिखने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसमें कैंडल की पूंछ यानी शैडो यानी कैंडल का नीचे वाला पार्ट डबल यानी कैंडल की बॉडी से डबल या उससे बड़ा भी हो सकता है। अपर शैडो ना के बराबर होना चाहिए, अगर है तो भी वो बहुत छोटा होना चाहिए। कलर ऑफ द कैंडल इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी रेड हैमर और ग्रीन हैमर दोनों ही अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं और डाउन ट्रेंड को ख़त्म कर सकते हैं। एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है। यहाँ हमने एक स्टॉक के डाउन ट्रेंड को दिखाया है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में है जहाँ ऊपर के लेवल से सम पोजिशनल ट्रेडर्स यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडर्स जब हाई आता है वहाँ से इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और सेलिंग करते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। और वापस से जब एक बड़ा कैंडल यानी सबसे नीचे वाला कैंडल प्राइसेस यहाँ बेयर्स नीचे की तरफ यहाँ ले जा रहे हैं। पूरे मार्केट में एक बेयरिश सा सेंटिमेंट होता है। प्राइसेस बिल्कुल लोअर लेवल्स पर होती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ बुल्स की बाई एंट्री होती है। सडनली यहाँ एक बड़ा बुल बड़ा पैसा आता है और उसकी यहाँ एक बाई एंट्री होती है और वह प्राइसेस को ओपन या उसके ऊपर के लेवल तक दे जाता है और स्टॉक डे हाई पर बंद होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिन के दौरान प्राइसेस लोअर लेवल पर ट्रेड कर रही थी, लेकिन यहीं से एक बुलिश इन्वेस्टर्स बड़ा पैसा एक बड़ा बुल आता है और लोअर लेवल से बाइंग करके स्टॉक्स को ऊपर की तरफ ले जाता है। प्राइस यहाँ पर वॉल्यूम भी हाई होता है क्योंकि ये कैंडल पूरे सेलिंग को एब्जॉर्ब कर ऊपर के लेवल पर ले जाता है। यहाँ वॉल्यूम भी काफ़ी हाई होना चाहिए। प्राइसेस का लोअर लेवल से रिजेक्शन और डे हाई पर क्लोज होना स्टॉक के डाउन ट्रेंड को ख़त्म होने का साइन माना जाता है। आप देख सकते हैं, जब एक हैमर पैटर्न बनता है यानी प्राइसेस नीचे के लेवल से डे लो से यहाँ बुल्स की बाइंग आई और प्राइसेस को डे हाई पर यानी ओपन से ही ऊपर लेके गई। लोअर लेवल से रिजेक्शंस, वॉल्यूम का हाई होना, बड़े ट्रेडर और बड़े इन्वेस्टर्स की एंट्री आप इस कैंडल पर मान सकते हैं और यहीं से एक डाउन ट्रेंड खत्म हो जाता है। यानी इस लोअर प्राइसेस के आसपास जब भी बेयर्स बेचने की कोशिश करेंगे तो बुल्स एंट्री करने को तैयार हैं। अगर अगली कैंडल इस कैंडल यानी इस हैमर कैंडल के हाई को क्रॉस करती है, यानी आज जो हैमर की क्लोजिंग है उस प्राइस से ऊपर अगर अगली कैंडल ओपन होती है या ट्रेड करती है तो इसे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाने का रिवर्सल कंफर्म हो जाता है। अब आती है कि अगर आपको चार्ट पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो आप क्या करें। एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर, अगर आपको कोई स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट पसंद है और वह डाउन ट्रेंड में है यानी कि उसमें करेक्शन हो रहा है और यह चार्ट पैटर्न पर हैमर कैंडलस्टिक बनने के बाद आप यहाँ एक बाई साइड में थोड़ी थोड़ी करके एंट्री ले सकते हैं। शॉर्ट सेलर यानी स्विंग ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स जो ऊपर के लेवल से सेलिंग करते आ रहे थे उन्हें यहाँ अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर लेना चाहिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद, क्योंकि यहाँ पर अब नीचे के प्राइसेस कंसोलिडेशन करेंगे या नीचे के लेवल से रिजेक्शन रहेंगे। इसीलिए शॉर्ट ट्रेडर्स को यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और बाई करने वाले ट्रेडर्स को यहाँ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज स्विंग ट्रेडिंग में भी एक स्टॉक के करेक्टिव वेव को एंट्री लेने के लिए किया जा सकता है। यानी अगर एक स्टॉक अप ट्रेंड में है और जब वह करेक्टिव लेके करेक्टिव वेव में अपने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज या ट्रेंड लाइन के आसपास आए और वहां से एक हैमर बनाए तो वहां से अगली अप मूव को प्ले करने के लिए भी वहाँ भी हैमर कैंडलस्टिक्स का पैटर्न का यूज किया जा सकता है। इसे एक्सप्लेन हम अपने स्विंग ट्रेडिंग वाले वीडियो में पूरे डिटेल्स के साथ करेंगे। एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, इसकी अर्निंग नीचे नहीं दी है, इसका गाइडेंस अच्छा नहीं दिया गया है, रेटिंग एजेंसी ने इसे डाउनग्रेड किया है, सब कुछ बेयरिश हैं, स्टॉक्स निकल रहे हैं। बट यहीं पर एक दिन एक बड़े बुल को लगता है कि अरे ऐसी की तैसी सब कुछ प्राइस में
सब कुछ प्राइस्ड इन है और यह बाइंग शुरू करता है और तब एक हैमर बनता है। यहाँ पूरी सेलिंग को एब्जॉर्ब करके बायर ऑब्जर्व करता है और वॉल्यूम भी हाई होता है और तब एक हैमर बनता है। जब भी आपको डाउन ट्रेंड में हैमर दिखे तो उसे एंड ऑफ द ट्रेंड का कंफर्मेशन समझना चाहिए और अगली कैंडल अगर इसके क्लोजिंग के ऊपर है तो डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। इसे हम एक दूसरे चार्ट के माध्यम से भी समझेंगे। ये TCS का चार्ट है, आप देख सकते हैं इसने एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड में एक अच्छी खासी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं। और वहाँ से प्राइसेस अप मूव करके बिल्कुल शूट अप ट्रेंड में गई है। यहाँ एक दूसरा स्टॉक है, ये भी अपने डाउन ट्रेंड में एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। और वहाँ से फिर ये अपने अप मूव को कंटिन्यू करता है। ये हीरो मोटोकप का वीकली चार्ट है, यहाँ भी हीरो मोटोकप आप देख सकते हैं नीचे के लेवल से एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स बना रहा है और फिर वहाँ से प्राइसेस शूट अप करते हैं। इन सभी में आप जब देखेंगे तो हैमर कैंडलस्टिक बनने के समय वॉल्यूम्स भी काफ़ी हायर साइड में होनी चाहिए। ये एक हैमर के कंफर्मेशन को भी दिखाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के सीरीज़ को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच एंड अपटिक योर वेल्थ।